हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। चलिए आज बात करते हैं आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के बारे में। तो आर्टिकल 355 जो कि भारत के संविधान में दिया गया है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है इस बात को जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में आर्टिकल 355 को मणिपुर में इम्पोज कर दिया गया है। आर्टिकल 355 को इम्पोज करने का मकसद है टू टैकल द सिक्योरिटी सिचुएशन। मणिपुर में जैसे कि हम जानते हैं रीसेंट वायलेंट क्लैशेस चल रहे हैं, उन क्लैशेस को कंट्रोल करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 को इम्पोज कर दिया है मणिपुर राज्य में। वायलेंट क्लैशेस के बारे में मणिपुर में जो चल रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल दी कंसेप्ट में वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि मणिपुर में वायलेंट क्लैशेस क्यों हो रहे हैं, क्या उसके पीछे वजह है। वहाँ पे एक मेटी कम्युनिटी के बारे में बात की गई है, क्या उसका एसटी स्टेटस है और कौन इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। चलिए वीडियो को आगे बात करते हैं आर्टिकल 355 के इतिहास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 जो आज की डेट में भारत के संविधान का हिस्सा है, 1948 के ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया ही नहीं था। इसको ऐड किया गया सितंबर 1949 के भारत के जो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें, और उस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया था आर्टिकल 277A में। इस आर्टिकल को ऐड करने का एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था कि आर्टिकल 356 को यूज़ करने के लिए एक तरह से बेस तैयार किया जाए। किस तरह से आर्टिकल 356 को यूज़ किया जाएगा जिसके बारे में डिटेल में दिया है, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं जिसे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका बेस दिया था आर्टिकल 355 में। और ये आपका आर्टिकल 356 को लगा सकता है यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस पे भारत का राष्ट्रपति। चलिए जानते हैं डिटेल में आर्टिकल 355 के बारे में। आर्टिकल 355 के बारे में दिया है भारत के संविधान के पार्ट 18 में। भारत के संविधान का पार्ट 18 आर्टिकल 355 के बारे में बताता है, और इस भाग में आर्टिकल 355 के कुछ इमरजेंसी के प्रोविज़न दिए हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसिस पे। बहुत ही कम आर्टिकल 355 का यूज़ किया जाता है। अगर स्टेट में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है नॉर्मली, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। आर्टिकल 355 का बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है। अब आर्टिकल 355 में दिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 355 में ये दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि हर एक राज्य को सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट करना है किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से, या जैसे कि कोई मिलिट्री अटैक होता है बाहर की कंट्री से, या फिर उस राज्य में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस मींस सिविल अनरेस्ट और रेविलियन, या जैसे लोगों के आपस में ही क्लैशेस चल रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में मणिपुर में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस चल रहे हैं। तो ऐसे केस में राज्य की प्रोटेक्शन करने की ड्यूटी और जिम्मेवारी है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और ये चीज़ मेंशन की गई है आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 355 में क्या पावर दी गई हैं इनके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 355 इंटरनल अफेयर्स किसी भी राज्य के हैं उसमें इन्वॉल्व करने की पावर देती है यूनियन गवर्नमेंट को, कि वो उस राज्य में पीस बनाए रखे, ऑर्डर किसी भी तरह का ऑर्डर है वो पास करे, और इंश्योर करे कि उस राज्य के या फिर भारत के नागरिक हैं उन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मीन्स आम जनता को उनके अधिकारों का पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाना। इस आर्टिकल के अंतर्गत ही यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी भी तरह का लॉ पास कर सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत संविधान के 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर है। इन पावर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं उसमें यूनियन गवर्नमेंट आपके लॉज बना सकती हैं।
कंकरेंट लिस्ट में यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी, और स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट। बट आर्टिकल 355 के इम्पोज होने से यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, वो स्टेट लिस्ट के मैटर के ऊपर लॉ बना सकती हैं। यूनियन गवर्नमेंट को एक और पावर दी गई है, वो किसी भी डिफेंस या आर्मर्ड फोर्स को एम्प्लॉय या उसका कोई भी कानून उस राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकती है। और एक फाइनल पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट के पास कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा उस राज्य को। जैसे क्लाइसिस की सिचुएशन में राज्य की इकोनॉमी काफ़ी पिछड़ सकती है या पिछड़ती भी है, तो उस सिनेरियो में राज्य को फाइनेंशियली सपोर्ट कराने की ड्यूटी है आपकी यूनियन गवर्नमेंट की, और ये पावर दी गई है आर्टिकल 355 में। तो इस तरह से आर्टिकल 355 को इम्प्लीमेंट किया गया मणिपुर राज्य में, जिसकी राजधानी है इम्फाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।